इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तब्सिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतन मय्यता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल अय्कति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बा अर्रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अअयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयस्सू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, हाज़रीन जुमा, मैंने सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की आयत नंबर 87 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जुमे के खुतबे में मेरा उन्वान है कभी मायूस मत होना। अभी हम और आप कोरोना वायरस के दौर से गुज़र रहे हैं। 2020 भी ऐसे गुज़रा और 2021 भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी हों, आदमी को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन से बहुत सारे लोग डाउन भी हो गए, दुनिया से कुछ चले भी गए। हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम और आप दुनिया के अंदर हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को आराम से रखे, फितने से बचा करके रखे, सेहत से रखे। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी पाँव रगड़ रहे हैं जाने की तैयारी में, लेकिन हम और आप बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मस्जिदें खुली हुई है। लॉकडाउन का जो भी मसला चल रहा है हम और आप अमल करते रहें। 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसलिए हम और आप देख ही रहे हैं मास्क की बड़ी अहमियत है। जितना ज़्यादा हो सके इसका पालन कीजिए और जो भी मौका हमें और आपको मिला हुआ अल्लाह को याद कीजिए। हालात चाहे जैसे भी रहें, मोमिन कभी घबराता नहीं है। असल में ये तकरीर इसलिए भी करनी पड़ रही है, गाहे बगाहे लोगों को बताते रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर एक बहन ने, आयशा नाम था उनका, उसने सुसाइड कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। जबकि परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। भाई शादी में अगर नहीं जम रहा है तो तलाक ले लेने का, खुला ले लेने का, घर पे आ जाने का, अल्लाह कोई रास्ते और निकालेंगे और सब रास्ते अल्लाह निकालते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं कुछ मिसालें देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि हम और आप जो हैं अपने बच्चों को वो सब सिखा नहीं रहे। हमारे बच्चों को और हमें फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में मालूम है, लेकिन नबियों के बारे में मालूम नहीं है, उनकी परेशानियों के बारे में मालूम नहीं है, उनकी औलादें कैसी थी उनके बारे में मालूम नहीं है। अगर हम और आप मालूम कर ले तो टेंशन ही ख़त्म हो जाए। हम और आप बहुत आराम से हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। बेटी का नाम या बहन का नाम आयशा तो था, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी सिफत नहीं थी, उनके अंदर वो खूबी नहीं थी, क्योंकि हमारे अंदर ही नहीं है। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आपको मालूम है मक्का शहर आबाद है। मक्का शहर को किसने आबाद किया है? मक्का को गाँव की माँ कहा जाता है। गाँव की माँ को
इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा ने आबाद किया है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, माँ बहनों से भी मुझे कहना है, शौहर नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बल्कि अल्लाह का सहारा। आज बेटी पैदा हुई, दोनों को फिक्र हो जाती, आदमी को भी उसकी बीवी को भी, शादी में क्या होगा? अरे अल्लाह कराएंगे, अल्लाह का सहारा, अल्लाह रास्ते निकालेंगे, हो सकता है फ्री में हो जाए। तो पहले दिन से पैदा होते ही टेंशन शुरू। अपनी बच्चियों को या बच्चों को बनाइए, बच्चों के लिए मत बनाइए, बच्चों को बनाइए, तरबियत दीजिए। दान दहेज के मसाइल ठीक है, ये गलत है, लेकिन अगर उसका अकीदा तौहीद मजबूत होता तो वो ये काम नहीं करती। तो बच्चों को सिखाइए, हालात चाहे जैसे भी रहे, मुकाबला करना सीखो, हिम्मत मत हारो। सही बुखारी किताब हदीस लंबिया हदीस नंबर 3364। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल, दूध पीते बच्चे हैं, बीबी हाजरा उसको छोड़कर कहाँ गए? मक्का चले गए, छोड़कर आ गए। मक्का में कोई आदमी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई घर नहीं है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है। आज हमारे घरों में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फोन है, फिर भी आत्महत्या, फिर भी खुदकुशी, फिर भी सुसाइड, क्योंकि अकीदा तौहीद मजबूत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या कर लेंगे तो आराम से रहेंगे, जबकि मालूम होना चाहिए जो भी ऐसा करेगा जहन्नम में उसी से उसको सजा मिलेगी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जितनी तकलीफें पिछले लोगों ने उठाई है हम और आप उठा नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास क्या, रोटी और बूटी बराबर मिल रही है, रोटी और बूटी बराबर मिल रही है, तकलीफ कहाँ उठा रहा है? हाजरा याद कर लीजिए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, पूरे मैदान में कोई भी नहीं है, अकेली वो औरत है और दूध पीता बच्चा, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, खजूर है, थोड़ा पानी है, वो भी ख़त्म हो गया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ कर आ रहे तो खुद ही पूछती है, या इब्राहिम ऐन तज़हब व ततरुकुना फ़ी हाज़ल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही अनीस वला शै। इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ भी जवाब नहीं। आज हमारी और आपकी बीवी एक मरतबा फ़ोन कर दे और हमने नहीं उठाया, फ़ोन मिस हो गया, घर जाते ही हमारा मस चालू हो जाएगा, हमारी खिंचाई चालू हो जाएगी, काहे नहीं उठाए? बार बार पूछा मिरारन, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। तो वो खुद कहती है, अल्लाह अमरका बिहाज़ा, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? बोले हाँ। इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। एक औरत बता दीजिए जो ये जुमला बोलती हो, मेरा चैलेंज है ये। एक बहन बता दीजिए जिसने ये कहा, अल्लाह पर मेरा भरोसा है, मेरा शौहर कुछ नहीं, मेरे माँ बाप कुछ नहीं, मेरा अल्लाह है। हाजरा ने जब कहा तो मेरे रब ने उनकी अदा को याद रखा है। और आपको मालूम है, सफ़ा और मरवा में जो उस औरत ने चक्कर लगाए हैं, जो भी उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, जब तक 7 चक्कर न लगाए उसका न हज हो न उम्रा हो। किसकी अदा है वो? किसकी यादगार है वो? एक औरत हाजरा की यादगार है। आज हमारी माए बहनें इल्ला माशाअल्लाह फिल्मी हीरोइन को नमूना बना रही हैं। तो यही सब होगा, परेशानी बढ़ेगी तो सुकून कहाँ मिलेगा? मेरे भाइयों, अपनी औलाद को बनाइए, मायूस मत होइए, हालात चाहे जितने भी खराब हो जाए। क्या हाजरा मायूस हो गई? मुकाबला करना सीखा है हाजरा ने, और दुनिया ने देखा है उस औरत की कुर्बानी को। तो क्या ये वाकयात आजकल की औरतों के लिए नहीं हो सकता है क्या? बताइए मुझे। आज हमारे घरों में सीरियल चल रहे हैं, सास बहू के झगड़े, दूसरे सीरियल। आज खवातीन में आप देखिए, हमारे अंदर ही नहीं है तो खवातीन में क्या? मेरे मरने के बाद क्या होगा, अल्लाह क्या पूछेंगे? ऐसा बातचीत आपने सुना है? एक ही बात ही, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, वो पैसा नहीं देता है, वो फलानी ऐसी, चिलानी ऐसी। ये दूसरी बात मैंने सुना ही नहीं कि खवातीन में जो ये कहते अल्लाह क्या करे। हाँ, बाल बच्चे, जहाँ बेटी हुई उसकी शादी की फिक्र, मेरे मर्द को हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, बस यही फिक्र है। मरने के बाद मेरा क्या होगा? हालात चाहे जैसे भी रहे, मायूस कभी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाल दिए गए। आज हमें और आपको कौन आग में डालता है?
बताइए कौन आग में डाल रहा है? और जब आग में फेंका जा रहा है तो एक ही जबान पर था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दुआ याद कर लीजिए, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, बेहतरीन कारसाज है, वही बनाने वाला है। आग में डाला, आग में गए। देखिए याद रखिएगा, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसी को ज़्यादा आजमाता है। कल क़यामत के दिन कुछ लोग जो जन्नत में जाएंगे अभी मैंने वो हदीस पढ़ी तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ, अरे यार ये हदीस और पहले मिलनी चाहिए थी। सुनन तिरमिज़ी की किताब ज़ुहद, कुछ लोग जन्नत में हैं लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में था अल्लाह उनको ज़्यादा इनाम देगा मरने के बाद। तो वो लोग कहेंगे इनको ज़्यादा इनाम मिल रहा है, काश कि अल्लाह ताला दुनिया में मुझे इतनी तकलीफ दे देता। देखिए वहाँ तकलीफ मांगेंगे, कैसी तकलीफ? कि मेरे चमड़े को काट काट के फाड़ दिया जाता कैंची से, क्योंकि जिनको जितना ज्यादा तकलीफ है उसको उतना बड़ा इनाम है। कितना बड़ा इनाम मिल रहा, अल्लाह मेरे चमड़े को क्यों नहीं कटवाया दुनिया में? अब ये हदीस जब मैं पढ़ा तो अब पूरा गम हल्का हो गया। याद रखिएगा, अगर तकलीफ नहीं उठाइएगा तो मरने के बाद यही कहिएगा कि अल्लाह काहे नहीं कटवाया मेरे चमड़े को। मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, क्या करो, क्या बताऊं आपको। हम और आप बहुत आराम से चल रहे हैं, ना शुक्र हो गए, ना शुक्र हो गए। आग में तो कहा कोई डाला, इसलिए हौसले से काम लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए एक वाकया और सुनाता हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, जानते हैं हम और आप, यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या भाइयों को पता था कि ये आगे चल के बादशाह बन जाएगा? मेरा रब जिसे रखे उसे कौन चखे। याद रखिएगा, हम और आप बोलते हैं ना, मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ, मेरा पड़ोसी पड़ा हुआ, फलानमा पड़ा हुआ, यह आपके दिमाग का हेर फेर है, सिर्फ उसको निकाल दीजिए। हमारे और आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। जब तक ऊपर वाला न चाहे दुनिया की कोई ताकत कुछ कर सकती है। अकीदा तौहीद मजबूत कर लीजिए, यही कमी है। जिस बच्चे को कुएं में फेंक दिया वो बच्चा मिस्र का बादशाह बन गया, और जब मिस्र का बादशाह बना तो मालूम है क्या तसल्ली दी? आजकल हमारे और आपके दोस्त फेसबुक पर हैं, और हमारे और आपके दोस्त मतलबी हैं। हमारे और आपके दोस्त सिर्फ परेशानी में डालने वाले हैं, परेशानी को कम करने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पर कोई परेशानी हुई, हमने कहा भाई साहब मैं ये परेशान हूँ, मैं तेरे को पहले बोला था ना, काहे को शुरू कर दिया भाई? तू तिजारत शुरू कर दिया, मेरी बात नहीं माना, भले अच्छा हुआ फंस गया। होना क्या चाहिए था? वो नबियों का किरदार अदा करता। आइए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भाइयों ने फेंक दिया। सूरह यूसुफ पढ़िए। अब जब यही भाई लोग मिस्र गए तो सबको पहचान गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अगर हम और आप होते तो ए बंधवा सबको, ला रसला सबको पिटवा, ए रसला। इन्हीं लोगों ने मुझे कुएं में फेंका था, सबको मरवा। बड़े लोग माफ करना सीखते हैं, जितना माफ कीजिएगा आपको तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। माफ करने वाले हमेशा ऊंचे लोग होते हैं। ये क्या, एक गाली दिया तो 10 गाली दे रहा है, आज वही चल रहा है हमारे समाज में। बोले अरे जवाब नहीं देंगे तो बोले दब गया। दबा नहीं, अल्लाह के लिए माफ कर दिया है, दबेगा क्या? और जो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे तब तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके भाई पहुंचे, बिन्यामीन, बाद में अकेले मिले गए और कहा सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 69, फला तब तईस बिमा कानू यामलून, घबराना नहीं जो ये लोग कर रहे हैं। बड़े लोग तसल्ली देते हैं, इसलिए दोस्त ऐसे लोगों को बनाइए जो आपको तसल्ली दे परेशानी में। वहां जाके आप उनसे बात कीजिए। कैसी तसल्ली? मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र से मदियन चले आया। एक आदमी का उनके हाथों कत्ल हो गया था। अब फिरौन की जो फौज है वो ढूंढ रही है कहाँ है मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए? मदियन चले गए। देखिए बड़े बड़े लोगों को भी अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, परेशानी उठानी पड़ी है, घबराने की जरूरत क्या है?
जो वक्त का फिरौन बनेगा मेरा रब फिरौन की तरह उनसे निमट लेगा। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे तो दो लड़कियों को देखा, वो पानी पिला रही हैं अपनी बकरी को, तो क्या किया, आगे बढ़ के पिला दिया और उसके बाद दोनों बहन घर चली गई। इससे यह पता चलता है कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं बेटी को भी करना है। अपने यहाँ क्या है, नहीं बेटा माँ बाप की खिदमत करेगा, बेटी पराया धन है, ये गलत है। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है, क्योंकि हम दो बेटी को पालेंगे पोसेंगे तो वो हमको जन्नत में ले जाएगी। तो कैसे पराया धन है, वो अपना धन है वो। तो क्या हुआ, अब आ रही हैं वो, उनमें से एक तमशी अलस्तहया, सूरह कसस सूरह नंबर 28 से 15 से 30 तक पढ़िए या 28 तक, शर्माते हुए आई। अब गौर कीजिए, इसमें औरत का जेवर शर्माना है। आज हमारे यहाँ क्या है, शादी में जब देखने जाते हैं बहू माँ जाती है या अगर बहन गई देखने के लिए तो अरे मेरा भाई कितना अच्छा हैंडसम है, मेरा बेटा कितना लंबा तड़ंगा है। तो 6 फीट की बहू चाहिए, जिसकी नाक खड़ी हो, जिसका चेहरा चांद की तरह गोल हो, चौदहवीं का चांद। कुरान ने कहा है ये क्या, कुरान ने कहा है कि चौदहवीं का चांद चेहरा हो, कुरान ने कहा है कि नाक लंबी हो। आज वही देखते हैं लोग, फलनमा की बेटी नाक खिचड़ी है उसके, और खा खा के आ रहे हैं। 100 घर में खा के आ गए हैं, 100 घर में खा के आ गए और फिर आखिर में फंसते हैं। ऐसे लोग फंस जाते हैं, लिख लीजिए, फंसना ही फंसना है। दूसरों को फंसाएगा तो खुद का ही नहीं फंसेगा। अल्लाह ने एक ही चीज औरत की खूबसूरती बताई, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्माना। शादी से पहले लोग सूरत देखते हैं और शादी के बाद लोग सीरत देखते हैं। चाय नहीं बना के लाई, कुछ किया नहीं, मेहनत कहाँ कर रही है। अरे आपने सीरत वाली से शादी कहा कि आपने तो सूरत वाली से की है, तो सूरत को लेके चाटिए, अब देखते रहिए सूरत को। मेरी बहू कितनी खूबसूरत है, कितनी लंबी तड़ंगी है, नाक कितनी ऊंची है, बस वही चाय है, नाक ऊंची चाय बड़ी खूबसूरत लगती है, खाना हो गया। मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, अल्लाह ने जालिम कौम से आपको बचा लिया है। तो जब भी परेशानी आए, ऐसे लोगों को दोस्त बनाइए जो आपकी तकलीफ को कम करे, दिलासा दे। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रास्ते निकालेंगे। लेकिन है अपने यहाँ मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में है। अगर मुशरिक लोग अपने मुंह अपने पैर को देख लेते, अगर मुशरिक लोग अपने पैर को देख लेते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लेते। ऐसे मौके पर क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये सब कहां से आपको मिलेगा? बेटे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, कुदरस्टर बनाइए, लेकिन जब तक दीन नहीं दीजिएगा तो सुसाइड ऐसे बढ़ता रहेगा। किसी नबी ने सुसाइड किया है, खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, किसी मौलवी साहब ने की है क्या? ये सब कौन कर रहा है भाई? जो ज्यादा कमा रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पर से भरोसा उड़ गया। अल्लाह ने जान दी है। लोग बोलते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कुछ लेडीज बोलती है नहीं, न मेरा जिस्म है न मेरी मर्जी है, मेरे रब ने बनाया उसी की मर्जी चलेगी। तो कहा घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तसल्ली, दिलासा, ये गम को हल्का करने वाला है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 40, ला तहज़न अल्लाह माना, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा हालात कैसे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ मायूस हो गए, भाई मुझको बच्चे नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ गई, बच्चे नहीं होगा, मायूस। कभी मायूस मत होना, मेरे रब ने मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं। मायूस क्या होने का? मैं अपने रब के फैसले पर राजी हूं। मेरे रब ने आज नहीं दिया, कल मरने के बाद जन्नत के अंदर मेरे पास बच्चों की लिस्ट रहेगी। ये अलग बात है कि मेरे पास यहां बच्चे नहीं है। कारोबार ठप हो गया, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह दूसरा दे देंगे। मैं बीमार हूं, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा कोई बीमार नहीं होगा, 18 साल तक बीमार रहे।
हम और आप लोगों से दुआ कराते हैं, खुद भी दुआ कीजिए, दवा कीजिए, मांगिए, मेरे रब तूने अय्यूब को सही कर दिया, मुझे भी सही कर दे। मायूस क्यों हो जाते हैं? अब देखिए लोग कितने मायूस है, चेहरा एकदम छोटा किए हुए हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, तो क्या दे देंगे पैसवा का? नहीं, मुस्कुराना सीखिए तकलीफ में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई तकलीफ में रहा है? कोई बता दे कि नहीं मुझसे ज़्यादा वो तकलीफ में नहीं थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा। बस एक दो बात बयान करके रुखसत दूंगा। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6089, जरीर बिन अब्दुल्ला बजली कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मैंने देखा मुस्कुरा रहे हैं, मसाइल में उलझकर मुस्कुराना मेरी आदत है, मसाइल में उलझकर मुस्कुराना मेरी आदत है, मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। यानी मैं रोता रहूं ये नहीं, हर दिन नई सुबह है, हर दिन नई शाम है। तो मेरे भाइयों घबराने की जरूरत क्या है? हालात चाहे जैसे भी रहे, मुकाबला करना सीखिए, और अगर हमने कर लिया है तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। दुनिया ने देखा है रिजल्ट कैसे मिला। एक बात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, फिरौन की तरफ से ऑर्डर था, फिरौन की तरफ से ऑर्डर था 1 साल बच्चों को मारना, 1 साल छोड़ना है। मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को मारना जाता था। मेरा रब जिसको जिंदा रखना चाहे, दुनिया के फिरौन लोग मार सकते हैं क्या? इतना जल्दी घबरा गए। और मालूम है उस साल पैदा हुए, आराम से रहे। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ को कि जब भी परेशानी आ जाए इनको पानी में डाल दो, और पानी में संदूक में डाल भी दिया। लेकिन फिर भी कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा लौटा के लाएंगे, और अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध पिया। हालात चाहे जैसे भी रहे, मुकाबला करना सीखिए। बातें और भी आपसे करनी थी। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह जो लोग मायूस हो गए हैं उनके दिलों में ज़रा मुस्कुराहट पैदा कर दे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर दे। जिनको औलाद नहीं हो रही अल्लाह औलाद दे दे, जो बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर दे, अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, कुरान पर चलने वाला बना, हदीस पर चलने वाला बना। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व जल्ल व तम्म व आज़म व अकबर।